नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खमागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडिटर इन चीफ दृष्टिकोण.com के देश कपूर सर। देश सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। बांग्लादेश में इस वक्त बहुत बड़ा चहल पहल मची हुई है जब से डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया that India knows best how to deal with Bangladesh and they've been dealing with it for decades now. उसके बाद से एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बट ऑफ लेट बहुत सारी बैकग्राउंड में डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है और मेरे व्यूअर्स के अपडेट के लिए भी ज़रूरी हो जाता है। साथ के साथ भारत में एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसको अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि तैयारी बांग्लादेश के लिए। सर, अ वेरी वार्म वेलकम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी। Yeah, thank you so much, Gayatri. So I think फर्स्ट मेजर न्यूज जो आई थी वहां से वो डोनाल्ड ट्रंप के ये कहने के बाद कि बांग्लादेश जो है दैट इज इंडियाज थिंग और इंडिया ही डील करेगा बांग्लादेश के साथ और वो ही डिसाइड करेगा। उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हुई कि मार्च के फर्स्ट वीक में वहां पर एक कू अटेम्प्ट को अनकवर किया गया। हुआ ये कि जो आर्मी चीफ है वहां का वकर उज जमान who's aligned to पाकिस्तान मोर, उसने देखा कि जो वहां का क्वार्टर मास्टर जनरल है फैजुर रहमान, वो वहां के डिविजनल कमांडर्स के साथ और जमात इस्लामी जो लीडर्स हैं उनके साथ वो सीक्रेट मीटिंग्स कर रहा है। तो उससे ये समझ में आया कि वहां पर कुछ तो खिचड़ी पक रही है जो वो आर्मी को स्प्लिट कर रही है। और तो वहां से वो शुरू हुआ। तो उसने सर्वेलेंस पे उसको रखा। तो वहां से ये बातचीत शुरू हुई थी कि बांग्लादेश में कुछ चेंज होने वाला है। अब बहुत सारे हैंडल्स ये कहने लग गए हैं कि शेख हसीना दोबारा वापस आएगी और वो रीजन ये है कि और उनमें जो सबसे बड़ा हैंडल है जिसने कहा है ये वो है खुद शेख हसीना का जो एक एसोसिएट है रब्बी आलम। उन्होंने ये बात कही है। और वो आपको याद होगा जब शेख हसीना को निकाला गया था तो हमारी बातचीत हुई थी उस समय। तब आप काफी डिप्रेस थे। तो मैंने तब भी ये कहा था कि शेख हसीना वापस आ सकती है, इसीलिए उसको भारत ने रखा है। एक तो उसका खुद का लीडरशिप है, खुद के जो वैल्यू जो है उसकी फैमिली की वो तो है ही है, प्लस उसके पावर स्ट्रक्चर्स हैं अंदर। लोग जो हैं जो सामने बाहर नहीं आएंगे पर पीछे से उसको सपोर्ट करते रहेंगे, वो तो वहां हैं। तो इस वजह से ये बहुत जरूरी हो गया था कि शेख हसीना को इंडिया रखे और उसकी स्ट्रेंथ को यूज किया जाए। अब वो वक्त आ गया है, अब वो समय आ गया है कि वो जो स्ट्रेंथ थी शेख हसीना की उसको यूज किया जाए। और ये जो सबसे बड़ा इंडिकेटर जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है विद इन द आर्मी, जो कू अटेम्प्ट की बात चली है। ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में हुआ है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो अरकन आर्मी जो है उनके साउथ में उन्होंने दो पोर्ट्स जो है सितवे और क्वाकफू वहां पर अटैक्स किए। और ये जो अरकन आर्मी जो है दे आर बैक विद द चाइनीज। तो चाइनीज ऑब्वियसली बैक कर रहे हैं कि हम वो कोशिश कर रहे हैं कि साउथ में दे हैव देयर ओन स्ट्रेंथ विद इन बांग्लादेश। नॉर्थ में इंडिया कोशिश करेगी रंगपुरा एरिया और बाकी जो नॉर्थ के एरियाज हैं वहां पर वो अपनी स्ट्रेंथ शो कर पाए। तो जो कंट्री पहले यूएस के चलते और जो डीप स्टेट के चलते वहां पर ये चेंज हुआ, रेजीम चेंज हुआ जब शेख हसीना को बाहर निकाला गया। अब वो टाइम है जब इंडिया और चाइना इन दोनों के बीच में ये लड़ी जाएगी विद इन बांग्लादेश एंड देयर विल बी अनदर चेंज दैट कैन हैपन नाउ। सो यूएस जो है उनके पास कुछ स्ट्रेंथ रही नहीं है। यूएस एड बंद, यूएस का जो पैसे आ रहे थे वो सब बंद। वहाँ एनईडी जो था नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, उसका जो IRI है जो रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट है, उन्होंने पैसे भेजे थे टू डू ऑल द डर्टी वर्क दैट हैपन इन बांग्लादेश, वो बंद।
तो सो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे एक्चुअली कनाडा भेज रहा है। अभी रिसेंटली कनाडा ने $250 मिलियन वहां पर भेजे हैं। सो बेसिकली जो काम यूएस एड किया करता था वो कनाडा करने की कोशिश करेगा। वहां पर चेंज जो लाना है जो इंडिया को, और शेख हसीना को वापस लाना है, उसको वो रोकने की कोशिश करेगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि फ्रांस और बाकी यूरोपियन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक्चुअली बांग्लादेश के लोगों जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ ऑलरेडी मीटिंग्स में हैं। ये जो है फ्रांस और यूरोपियंस जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो these are the folks who were backing the Yunus regime. So within अगर यूएस और यूरोप का पूरा मैप अगर देखें, जो जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है उसको अगर देखें, तो EU which is led by France, Germany and such countries, वो और यूएस, उसके बीच में एक तरह का एडवर्सरियल रिलेशनशिप चल रहा है। वो आपस में एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर रहे। और ये शुरू हुआ था जब जेडी वैंस वहां गए थे और जब उन्होंने वो स्पीच दी, तो उसके बाद से ईयू और यूएस एक पेज पे नहीं है। सिमिलरली कनाडा भी यूएस के साथ एक पेज पे नहीं है। इस सिचुएशन में अगर फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लोग अगर मिल रहे हैं वहां यूएस से और बाकी लोगों से, इसका मतलब ये है, और कनाडा पैसे भेज रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो यूएस की रिजीम है उसको वहां रोक के रखें। दूसरी तरफ से चाइना कोशिश कर रहा है कि वो अरकन आर्मी के थ्रू साउथ से अपना पावर स्ट्रक्चर्स बिल्ड करने की। यहां से इंडिया कोशिश कर रहा है शेख हसीना और बाकी जो उसके अलाइन जो पावर्स हैं उसको यूज करने की। तो ये एक तरह का जो इक्वेशन है वो बांग्लादेश में चल रहा है। मुझे जिस सिचुएशन में अभी हैं, मुझे नहीं लगता कि जो फ्रांस और यूरोपियन और जो कनेडियन फोर्सेस हैं, दे विल बी एबल टू मेक मच ऑफ अ चेंज। मतलब वो रोक नहीं पाएंगे इंडिया और चाइना को। वो इसलिए क्योंकि अभी कल और परसों 15 और 16 को एक इंटेल चीफ्स की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें क्वाड, G7 और इंडिया फ्रेंडली कंट्रीज आ रही हैं। रशिया भी आ रही है, यूएस भी आ रही है, यूके भी आ रही है, इवन कनाडा आ रही है। कमाल की बात यह है सऊदी अरेबिया आ रहा है, यूएई की, इन सब कंट्रीज के इंटेल चीफ्स आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहा कोई तो वो चाइना नहीं आ रहा। So within this whole situation, even like if you see Tulsi Gabbard वो समय एशिया के टूर पे हैं। वो जा रही हैं जापान, थाईलैंड एंड इंडिया। इंडिया में आके वो सब इंटेल चीफ से मिलेंगी। इसका मतलब ये है कि शी इज ट्राइंग टू बिल्ड अ कोalition अगेंस्ट चाइना। जो और अभी वो पुतिन की जो स्टेटमेंट आई है वेलकमिंग like whatever has been done by Trump and like other people, हालांकि वो कह रहा है कि इस पूरी सिचुएशन में जो डिसीजन होगा सीज फायर का, उसमें रशिया का भी हाथ होना चाहिए, बट दे आर रेडी फॉर सीज फायर। नाउ इफ यू लुक एट द सिचुएशन, यू विल सी कि यूएस, इंडिया एंड अलाइंड जो पावर्स है वो एक तरफ है, चाइना एंड यूरोपियन वो यूनियन जो है और यूरोपियन कंट्रीज वो एक तरफ है, बिकॉज दे स्टिल वांट द वॉर टू कंटिन्यू। चाइना जो है वो अपना एक वो एशिया के अंदर लाइक अपनी एक वॉर लड़ रहा है। तो इस इंटेल चीफ्स का जो मीटिंग है उसके 2-3 फॉल आउट्स होंगे। पहला तो बांग्लादेश में तो होगा कि दे विल बी अ डिस्कशन ऑन हाउ टू हैंडल बांग्लादेश व्हेन इंडिया इज लीडिंग द चार्ज, बिकॉज यूएस के हिसाब से इंडिया के हाथ में हैं सारे कार्ड्स, जो भी वो करना चाहता है। बट अगर यूरोपियन यूनियन और कनाडा बीच में अगर टांग अड़ाएंगे तो देन देयर विल हैव टू बी रिपरकशंस फॉर बोथ द साइड्स। सो वो डिप्लोमेटिकली, सो आई थिंक वो देखने वाली चीज रहेगी।
एक तो ये बांग्लादेश पे वो इम्पैक्ट होगा इस इंटेल चीफ्स का। दूसरा होगा लाइक ऑन द यूक्रेन वॉर। वो यूक्रेन वॉर हो सकता है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर रुक जाए, and there will be a change like in that area. So that will be the second impact of the Intel chiefs. The third, the impact will be that China will actually be isolated in many ways, and it can do something on the Taiwan side क्योंकि वो उसके हाथ में है। So एक तरफ से जो बांग्लादेश में हो रहा है उनका इंटरनल कू, कनाडा का 250 मिलियन भेजना, उनके जो लोग हैं वो यूरोपियन जो लीडर्स जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मिल रहे हैं, जो कू करने वाले लोग हैं वहां पर जो वो सेटअप करते हैं रिजीम चेंजेस, वो भी मिल रहे हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। और इसमें जैसे आपने दिखाया कि जो रोहिंग्यास जो हैं वो दे आर गोइंग टू बिकम अ पॉन। वो एक अच्छा एक तरह का टूल है जिसको यूज कर रहे हैं सारे। तो म्यांमार से अगर रोहिंग्यास को और बांग्लादेश में भेजेंगे वहां पर और फसाद करने के लिए, बांग्लादेश रोहिंग्यास को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ यूएन जो है रोहिंग्या इश्यूज को इंटरनेशनलाइज कर रहा है इन द होप के बांग्लादेश की जो रिजीम्स हैं उनको वो किसी तरह से कॉर्नर कर सके। तो इस सब सिचुएशन में हम एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं कि बांग्लादेश में करंट सिचुएशन से चेंज होना अब पक्का है, राइट? सो बांग्लादेश विल चेंज like within I think the next 2 to 3 months or even earlier there will be a change happening. In all probability the way it is going, China, Canada plus Europe, India, इन तीनों का जो एक बैटल्स चल रही हैं उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश जो था वो बांग्लादेश रहेगा नहीं। जो आगे आने वाला बांग्लादेश है वो बांग्लादेश बहुत डिफरेंट होगा। सो हो सकता है कि टेरिटोरियली इवन लाइक इन टर्म्स ऑफ वो कितना उसका एक्सपेंस है वो भी शायद चेंज हो, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी बन रही है कि आपस में इतनी सारी फोर्सेस वहां लड़ रही हैं। एंड ये इंटेल चीफ्स का जो मिलना है, स्पेशली तुलसी गैबर्ट विद दोवल, वो दैट विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट थिंग, स्पेशली बिकॉज यूनस जो है और जो उसके जो लोग थे जब ये शुरू हुआ था वो तुलसी गैबर्ट को स्पाइट करने के लिए दे हैड टारगेटेड इस्कॉन, ये जानते हुए अच्छे से कि तुलसी गैबर्ट एक्चुअली इस्कॉन से रिलेटेड है। तो वहां जो कुछ भी इस्कॉन के साथ हुआ है, आई एम श्योर तुलसी गैबर्ट एक्चुअली रिमेंबर्स दैट, नोज दैट एंड अंडरस्टैंड्स दैट, क्योंकि यहाँ पर काफी स्टेटमेंट्स भी ऐसी आई थी उस समय। आई थिंक तुलसी ने भी ऐसी एक स्टेटमेंट दी थी और बाकी लोगों ने भी दी है कि वहां जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। तो अगर तुलसी गैबर्ट जो है, इफ शी इज अलाइन्ड इन दैट like on that point, then it is very possible that there is something that is going to happen like along with India, along with Doval, to actually make changes within the Bangladeshi situation. So it seems that all the things are adding up or culminating towards a greater thing which is going to culminate in Bangladesh Yunus being thrown out. coup attempt के बारे में मैंने काफी लेट कवर नहीं किया अभी तक because of other commitments. टॉप जनरल्स पर्ज्ड हो गए थे, तुलसी गैबर्ट विजिटिंग इंडिया, वैंस विजिटिंग इंडिया, अरकान आर्मी, बट इसमें एक चीज नहीं समझ में आई सर, कूप इंजीनियर्स रश टू मीट मोयू, ये क्या है? ये कौन सा पॉइंट था? So basically वो मोहम्मद यूनुस को like मिलने के लिए वो लोग like वहां गए हैं, जो वो कू जो इंजीनियर करते हैं लोग।
So there were some people, you know, अब विक्टोरिया न्यूलैंड तो नहीं रहे और डोनाल्ड लू भी नहीं रहा, but like there are like people within the European and the American establishment जो ये करते रहे हैं and who are aligned to the old establishment. They are the ones who are meeting you know, Mohammad Yunus right now. So वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको वो इनको वहां रख पाए एंड अगर इंडिया और चाइना जो करने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोक पाए. So that is where like that came from. Right. So let's keep our fingers crossed. Lot of things are happening. 15-16 को जब ये डेवलपमेंट हो जाएगी तब उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या है मीटिंग्स में, क्योंकि पहले हाँ, क्योंकि पहले से करने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट दे वांट टू टॉक. We are looking from, you know, the cues that are being dropped कि भाई Bangladesh is going to be the key factor here. Because that is something that they need to settle. Lot of exchanges have happened behind the curtains for the Bangladesh thing to happen. बहुत सारे गिव एंड टेक हुए हैं, पर्दे के पीछे बहुत बड़ी-बड़ी डील्स हुई हैं बांग्लादेश को सेटल करने के लिए और चिकन नेक को बड़ा करने के लिए. लेट्स सी. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर है. देश सर का वीकली एडिशन आता है दृष्टिकोण.com का, and it's very well researched and very well articulated. I think that's something when पढ़ना ज़रूर चाहिए. जनरली ही राइट्स इन द डोमेन ऑफ जियोपॉलिटिक्स ओनली. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव.